अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सिरीज एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज अगेन फॉर बीजी 5th सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक कंप्लीट किया है। वन इज मीनिंग एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ elementary education. The problems of elementary education are many more, but I have highlighted here important ones. So let us discuss what are the important problems that are actually associated with elementary education. ठीक है, और इसके बाद कल मैं आपके लिए और एक टॉपिक लाऊंगा, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जुड़े रहे अपनी शाहिद सर के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां जाके आपको ज्वाइन करना है। जो भी मेरा कंटेंट होगा, जो भी मेरा मटेरियल होगा रिलेटेड टू योर दिस वेरी चैप्टर और दिस वेरी पेपर, वो आपको व्हाट्सएप में से ही शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चले भाई डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? यस एग्जैक्टली, इट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहां वन बाय वन हम आपके साथ बात करेंगे रिलेटेड विद व्हाट? यस, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज एक्सेस एंड एनरोलमेंट। लेट मी टेल यू माय डियर, आप लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना होगा। सो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 में लॉन्च हुआ था, और टारगेट रखा गया था 2010 तक जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक हैं उनको हमने यूनिवर्सलाइज करना है। यानी हर एक बच्चे को हमें एनरोल करना है, एक्सेस करना है। कहां पे? स्कूल्स में, ताकि सब बच्चों को एजुकेशन दी जाए। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम लाइज इन एक्सेस एंड एनरोलमेंट. So access to quality elementary education remains a significant challenge in many parts of the world, particularly in rural and marginalized communities. Limited infrastructure, lack of schools, long distances and cultural barriers may prevent children from enrolling and attending school regularly. अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान ने प्रावधान रखा था कि जितने भी बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं उन सभी बच्चों को आप एनरोल करोगे स्कूल्स में, यानी हर एक बच्चे को एजुकेशन दी जाए। लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्कूल्स, लॉन्ग डिस्टेंसेस, कल्चरल बैरियर्स, रिलीजन बैरियर्स, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स होती है, और बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक है उसको हम एनरोल ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम एंड स्टिल इट एग्जिस्ट्स इन आवर ओन कंट्री माय डियर। समझ आ गया? तो वी हैव ए प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? वी डोंट हैव एक्सेस टू द एजुकेशन, वी डोंट हैव एनरोलमेंट कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, building programs by which we can really enroll the children. आप एसएससी के टारगेट देखो 2010, लेकिन आज आप सर्वे करोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो अभी भी चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जिनको अभी भी एजुकेशन नहीं मिल रही है, पॉवर्टी की वजह से, इलिटरेट पेरेंट्स की वजह से। तो आगे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारा मकसद क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा मकसद क्या है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा करते करते बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो फंडामेंटल एम है एजुकेशन का, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्सेस एंड एनरोलमेंट। इसमें क्या है? वी हैव लैक ऑफ स्ट्रक्चर, वी हैव लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स नहीं है। स्कूल्स अगर है लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हैं, और पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर wards to the school who are far flung. Yes my dear, and cultural barriers are there. culture में आपके पेरेंट का रोल आ जाता है, illiterate, conservative thought, हाँ, तो religion barrier आ सकता है। तो this is what is the access and enrollment. This is the first problem of elementary education. Clear? Very good. तो चले बेटा next part. Yeah, quality of education. The quality of elementary education can vary widely, leading to disparities in learning outcomes. Factors such as, देखो
When I say quality of education, the quality of education में सबसे पहले you should be knowing what should be the aim of education, what is the curriculum of the education, what is the role of a teacher towards transaction of the curriculum, what are the beautiful methods by which you can run the curriculum. ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है बेटा, and that is why प्रॉब्लम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात अगर हम करेंगे, we don't have qualified training teachers. Qualified trained teachers, I'm sorry, trained teachers. We have fixed type of curriculum. What we need, अगर मैं remedial measures की बात करूंगा कि ये तो प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम को दूर भी करना है, तो प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फ्रेम फंडामेंटल एम्स फॉर माई एजुकेशन. इस वक्त हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, तो एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी फ्रेम्ड एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो, as per the present circumstances, right, as per the interest of the student. और वैसा ही करिकुलम होना चाहिए, ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि करिकुलम तब तक बेकार है जब तक टीचर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि करिकुलम को रन कौन कराएगा भाई? टीचर. तो यहां पे आप बात करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से? अनक्वालिफाइड और अंडर ट्रेंड टीचर्स, इनएडुकेट टीचिंग मटेरियल्स. हमारे पास इनएडुकेट टीचिंग मटेरियल नहीं है, हमारे पास वो क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं है, हमारे पास आउटडेटेड करिकुलम है, वही पुराना करिकुलम हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमें ओवर क्राउडेड क्लासरूम है. लेकिन आज अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे ना बेटा, टीचर्स आर मोर एंड स्टूडेंट्स आर लिमिटेड. एक टीचर एक बच्चे के लिए 10 टीचर्स रखे जाते हैं. तो ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है बेटा. तो प्रॉब्लम इज देयर. लेकिन यहां पे मैंने ओवर क्राउडेड क्लासरूम कहा, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की यहां पे बात करेंगे ना, तो वहां पे कोई जाता ही नहीं है. वाई? आप खुद ही अंदाजा लगा, देयर इज अ प्रॉब्लम. दैट इज वाई टीचर, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं एडमिट कराते हैं? वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम. वी हैव टू पॉइंट आउट दैट प्रॉब्लम. वाई पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर wards to the government schools? So this is a problem. So this is what you have to write. So ये जो overcrowded classrooms है, faulty curriculum है, outdated method या limited inadequate teaching materials है, तो इससे negative impact पड़ जाता है हमारे quality of education में, education पे. समझ आ गया? The next point, access, it was the first point. Access and enrollment was the first point. Second point is quality of education. ठीक है, तो these are second point. These are actually the problems, right? Very good. Number next is teacher shortage and quality. Again, there can be shortage of qualified teachers. अभी तो मैंने आपको कहा we have unqualified teachers. That means we have a shortage of qualified teachers. Exactly, we don't have qualified teachers and competent teachers in elementary schools. Insufficient number of trained teachers, particularly in remote areas, can compromise the quality of instruction and student engagement. Inadequate professional development opportunities for teachers can also limit their effectiveness. So the third point is there is shortage of quality teachers and efficient teachers. This is again one of the important problem that must be highlighted. These are the problems related to the elementary education. ठीक है, तो अगेन चलते हैं बेटा नंबर नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी मैंने बात की, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ये रिपीट पॉइंट हो रहा है. इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द लैक ऑफ क्लासरूम्स. इवन यस, ये हकीकत है. हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी खस्ता हालत है कि जो हमारे स्कूल्स है वहां पे बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं है. बिल्डिंग को छोड़ो भाई, मैटिंग अवेलेबल नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है. मैं फार फ्लंग एरियाज की बात कर रहा हूं. अगर मैं रूरल अर्बन एरियाज की बात करूंगा, अच्छा खासा है वहां पे, लेकिन जब रूरल फार फ्लंग एरियाज की बात करेंगे ना, तो वहां पे स्कूल का छत नहीं है. तो स्कूल एनरोलमेंट तो दूर की बात है, टीचर हैं लेकिन एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट वहां पे नहीं है. तो व्हाई? बिकॉज दिस नीड टू बी हाईलाइटेड माय डियर, दिस इज द प्रॉब्लम. सो यहां पे वी हैव इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर. बात को समझो बेटा, ये आप मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट है,
लैक ऑफ क्लासरूम्स है, फर्नीचर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, वॉशरूम फैसिलिटीज, सेपरेट वॉशरूम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स नॉट, मतलब है कहीं जगह पे है लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। ओके, एंड वी कैन से सेफ लर्निंग एनवायरमेंट्स कैन हिंडर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी। अगर ये सारी चीजें नहीं होते, मान के चलेंगे मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन जहां पे मुझे बच्चे को पढ़ाना है ना, वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास वो टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूं? ओनली टीचर कैन नॉट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, नो, other things must be included so as to make the education qualitative. राइट, सो इसमें क्या क्या आता है, आपका फर्नीचर, आपकी सैनिटेशन, आपके क्लासरूम्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये दोनों चीजें देयर आर एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में मैं आपके सामने खड़ा हूं एज ए टीचर, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आई नो द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे पता है किस तरह कौन सा चीज मुझे पढ़ाना है, लेकिन अदर देन माई ह्यूमन रिसोर्स आई मस्ट नीड सम नॉन ह्यूमन रिसोर्स लाइक बेंचेस मस्ट बी देयर, मैटिंग मस्ट बी देयर, सैनिटेशन मस्ट बी देयर। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो डेफिनेटली एंड फॉर श्योर ये क्वालिटी एजुकेशन पे इफेक्ट कर सकता है। तो ये सीधी सी बात है ना। चले बेटा सर ये समझ आ गया, ओके, क्यों नहीं समझ आएगा, बिल्कुल सिंपल है। या पेरेंटल एंगेजमेंट, देखो बेटा पेरेंटल एंगेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नॉट इन अर्बन एरियाज बट इन फार फ्लंग एरियाज। रूरल एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, रूरल से भी फार फ्लंग एरियाज है, वहां पे पेरेंट्स जो है इलिटरेट होने की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं, मतलब एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, उनके पास पोवर्टी है, इलिटरेसी है, कल्चरल बैरियर्स है, बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन है, जिसकी वजह से पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं जाने देते हैं। तो यहां पे देखो लिमिटेड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन कैन बी सिग्निफिकेंट चैलेंज। यहां पे पेरेंट्स को लैक ऑफ अवेयरनेस होती है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इनमें पेरेंट्स में लो लिटरेसी लेवल्स होती है, एंड बैरियर्स ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैन इम्पैक्ट चिल्ड्रंस एकेडमिक प्रोग्रेस एंड ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम चाहेंगे कि एजुकेशन को आम करना है, हमें उन पेरेंट्स को अवेयर पहले कराना है जिनको एजुकेशन का ABC भी पता नहीं है। उनको हमें बताना है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन की तो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स बिकॉज दे आर वेरी मच इलिटरेट, बिकॉज दे आर वेरी मच रिलीजियस बाउंडेड, राइट, दे आर कल्चरली बाउंडेड, बिलीफ बाउंडेड। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये अपने बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते हैं। दे डिडंट एडमिट देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स that are related with the parents। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे पेरेंटल इंटरेक्शन बहुत कम होती है। भाई अगर हम 2020 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन। वी मस्ट इन्वॉल्व पेरेंट्स so that they can interact with the teachers and the school management कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है बच्चे की, बच्चा किस तरह आगे जा रहा है। तो इससे पहले हमें उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देना है कि योर इन्वॉल्वमेंट into the school is very much important। आपको एसोसिएशन, पेरेंटल एसोसिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आप देखो हम पेरेंट्स को एंगेज नहीं कराते हैं, ये भी एक रीजन है। प्राइवेट स्कूल्स में तो आए दिन आपको PTMs देखने को मिलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप अपनी लेवल पे देखो, अगर आपने अपने गांव में, अपने एरिया में आपका गवर्नमेंट स्कूल होगा तो आप वहां चेक कर सकते हो कि पेरेंटल एंगेजमेंट वहां पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वी मस्ट, तो ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंटल एंगेजमेंट इज डन। नाउ अर्ली ड्रॉप आउट एंड रिटेंशन, एग्जैक्टली बच्चा क्यों स्कूल जाना पसंद नहीं करता है? अगर वो दूसरी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, 5वीं क्लास के बाद वो ड्रॉप लेता है और वो अपनी एंगेजमेंट जो है, स्कूल एंगेजमेंट्स, वो इससे छुटकारा पाना चाहता है। रीज़न क्या है इसके बारे में? हम बच्चों को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों हम बच्चे को स्कूल में रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रिटेंशन रेट्स लो क्यों है? ये तो बढ़ने चाहिए, ये काम क्यों हो रहा है? समझ आ गया? तो अर्ली ड्रॉप आउट रेट्स and low student retention beyond elementary levels are common challenge factors such as, देखो
अब मसला क्या है, बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं क्यों कर रहा है, ये ड्रॉप आउट क्यों ले रहा है, ये रिटेन क्यों नहीं हो रहा है? इसका जो फैक्टर है ना, वो है, एक तो है पॉवर्टी, यस माय डियर, गरीबी। तो गरीबी की वजह से वो अपने एजुकेशन को आगे नहीं ले जा सकता। ओके, चाइल्ड लेबर, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे काम में हाथ बटाओ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़कर क्या बनोगे आप, थोड़ा बहुत मेरी मदद करो। तो चाइल्ड लेबर इज अनदर फैक्टर जिससे आपका अर्ली ड्रॉप आउट एंड रिटेंशन हो रहा है, यानी लो रेट्स रिटेंशन हो रहा है। अर्ली मैरिज, कल्चरल नॉर्म्स, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर सकती है जिससे बच्चा प्रीमैच्योरली स्कूल को लीव करता है। प्रीमैच्योरली यानी उसने एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन रिसीव नहीं कर रहा है, ये बिफोर अर्ली पीरियड अपने आप को स्कूल से ड्रॉप हो जाता है, यानी पढ़ना नहीं चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाई देयर इज अर्ली ड्रॉप आउट एंड रिटेंशन। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। ओके, चलिए बेटा, अनदर पॉइंट या जेंडर डिस्पैरिटी की अगर मैं बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने फीमेल चाइल्ड को स्कूल नहीं ले जाते हैं। व्हाई? अगेन आई टोल्ड यू, वो कहते हैं कि बच्चा अगर मेल है तो पढ़ेगा, अगर फीमेल है तो उसको घर का काम काज करना है ना। तो ये अभी भी हमारे सोसाइटी में ये प्रेवलेंट है ना। Yes, तो gender disparity remains an issue in elementary education. In certain regions, girls may face barriers. मैंने अभी कहा कि girls को it's a challenging factor for girls. तो girls may face barriers such as societal attitudes, cultural norms, safety concern and lack of access to the proper facilities. हाँ, ये भी हो सकता है कुछ पेरेंट्स, ये मैंने अभी सैनिटेशन की बात की, मैंने अभी कहा था वॉशरूम फॉर गर्ल्स एंड को एजुकेशन इज वन फैक्टर जिससे पेरेंट्स डरते हैं कि क्या मेरी बेटी की सेफ्टी होगी कि नहीं होगी, है ना। ये भी एक माइंडसेट चल रहा है अपने पेरेंट्स में, इसकी वजह से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज वाई वो अपने गर्ल चाइल्ड को स्कूल में जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। सेफ्टी कंसर्न एक रीजन है, कल्चरल नॉर्म है ना, रिलीजन एक नॉर्म है, एटीट्यूड, सोसाइटल प्रेशर, राइट, एक्सेस टू प्रॉपर फैसिलिटीज, लिमिटिंग देयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अचीवमेंट। तो इन फैक्टर्स की वजह से पेरेंट के दिमाग में आता है कि मुझे अपनी गर्ल को एजुकेट नहीं कराना है, तो बेटर इज ये घर में ही काम करेगी। सही है ना। तो दिस इज जेंडर डिस्पैरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यस एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। या असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आई थिंक इट इज द लास्ट। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करेंगे जब हम एकेडमिक अचीवमेंट की बात करते हैं, हमारे पास कुछ असेसिव टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं, बट वी डोंट हैव आपको पता है कि बच्चा ड्रॉप आउट्स क्यों लेता है? टीचर का एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। टीचर को उस बच्चे को इवैल्यूएट करना नहीं आ रहा है, वो अननेसेसरली उसको मार रहा है, उसको मेथोडोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का पता ही नहीं है, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है चाइल्ड में, तो जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। Assessing and evaluating student learning is a meaningful and holistic manner can be challenging. Exactly, अगर आप holistic development देखना चाहते हो बच्चे में, तो assessment and evaluation takes a very important role, but it is here a challenging. Why? देखो, over emphasis on standardized tests and lack of appropriate assessment methods that consider diverse learning styles and abilities can limit the accurate measurement of student progress and hinder comprehensive evaluation. देखो, unnecessarily आप लगातार बच्चे को टेस्ट्स पे टेस्ट्स रखोगे तो बेचारा बच्चा जो है वो तंग आएगा आपके इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएटिव टेक्निक से, एंड विद द रिजल्ट ही मे लीव द क्लासरूम, ही मे लीव द स्कूल। सो अननेसेसरी असेसमेंट्स एंड अननेसेसरी इवैल्यूएशंस मस्ट बी रिमूव्ड। सो यहां पे ये भी एक रीजन बन जाता है कि बच्चे को डर लगा रहता है इन एग्जाम से, तो एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी है, बिकॉज वी डोंट हैव स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टेक्निक्स एंड इवैल्यूएटिव टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन असेस आवर स्टूडेंट्स। सो दिस इज also one of the reason, one of the problem in elementary education. There are many more problems that you can read yourself. ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही लेक्चर आप पढ़ लो, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया तो आप पढ़ लो, अगर नहीं समझ आ गया आप किसी भी और बुक
बुक से आप इस मतलब क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो मुझसे जितना हो सका मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है एलिमेंट्री एजुकेशन में, और उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही लूसिड मैनर में आपके लिए रखा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। वन मोर टाइम, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां जाके लिंक को ज्वाइन करो और आपका जो मटेरियल है वो उसी ग्रुप में दिया जाएगा। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।